नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति पर भरोसा जताया। आम आदमी पार्टी ने 70% सीटें जीतकर एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है। इस जीत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आपके पक्ष में हवा चल रही है और 2027 के चुनाव से पहले पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देने वाला है। ऐसे में विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों का भी केजरीवाल ने सबूतों के साथ करारा जवाब दिया और कहा कि करीब 600 सीटों पर 100 से कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ है, जिसमें से करीब 55% सीटें विपक्ष को मिली हैं। इससे बड़ा निष्पक्ष चुनाव का सबूत और क्या हो सकता है, इसी पर हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की लहर। केजरीवाल ने कहा सरकार के काम पर जनता ने लगाई मुहर। विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों पर केजरीवाल ने दिए निष्पक्षता के सबूत। पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि इस नतीजे ने साफ कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आम आदमी पार्टी सरकार और भगवंत मान के काम पर अपनी मुहर लगा दी है। केजरीवाल ने कहा कि 2013 में ब्लॉक समिति जिला परिषद के जो चुनाव हुए थे वो 2012 में अकाली दल की सरकार बनने के एक साल बाद यानी उनके हनीमून पीरियड के बाद हुए। इसी तरह से 2018 के चुनाव कांग्रेस की सरकार बनने के एक साल बाद हुए। दोनों बार सिटिंग सरकार की ही जीत हुई थी। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। ये वाला चुनाव पंजाब में नई सरकार आने से एक साल पहले हुआ है और इससे साफ हो गया कि पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़बरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। इससे ये दिखाता है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, उस सरकार के कामों के ऊपर लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी मोहर लगाई है। राजनीतिक भाषा में कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। आम आदमी पार्टी से एक और चुनाव में मिली करारी हार को पचाना कांग्रेस और अकाली दल नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आपको मिली जीत को चुराया हुआ मैंडेट करार दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि ग्रामीण चुनाव में किसी तरह का घपला, धोखेबाजी या धक्काशाही नहीं हुई है। उल्टे केजरीवाल ने कांग्रेस और अकाली पर ही 2013 और 2018 में हुए ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव में धक्काशाही के आरोप लगा दिए और कहा कि अकाली और कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए पिछले दोनों चुनावों में न ही कोई वीडियोग्राफी की गई थी और न ही कोई डेटा लिया गया था, जबकि इस बार पूरे मतदान और काउंटिंग की वीडियोग्राफी की गई है। इस दौरान केजरीवाल ने फेयर चुनाव के सबूत भी पेश किए और कहा कि 580 सीटों पर जीत 100 से कम वोटों से हुई है, जिनमें से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है और 319 सीटें विपक्ष ने। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ये भी बताया कि कांग्रेस को कई जगहों पर 3, 4 और 5 वोटों से जीत मिली। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के दौरान सत्ता पक्ष के लोग इतनी कम मार्जिन वाली सीटों को अफसरशाही का फायदा उठाकर अपनी तरफ कर लेते थे, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि किस तरह से ये पूरा चुनाव फेयर हुआ है। संगरूर जिले में फगवाला जोन कांग्रेस जीती है केवल 5 वोट से। लखनपुर वार्ड जो है, जोन जो है, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। जालंधर में गिल, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। लुधियाना में बाजरा, ये कांग्रेस जीती है 3 वोट से। इससे ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। वहाँ के एसडीएम को एक फ़ोन करने की ज़रूरत थी। 1 वोट, 4 वोट, 5 वोट वाली सीट को अपनी तरफ करना मौजूदा सरकार को, रूलिंग पार्टी को कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दिखाता है कि लोगों ने
मौजूदा सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकाला है, किसानों के लिए काम कर रही है, हर गांव में पक्की सड़कें बनाई जा रही हैं और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, उससे पंजाब की जनता बेहद खुश है। केजरीवाल ने कहा कि पहली बार नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले। 25,000 से ज्यादा नशा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। किसानों के खेतों में 70 से 75 साल बाद नहर का पानी आया है। किसानों को कांग्रेस और अकाली दल के वक्त में रात को 3 बजे उठकर ट्यूबवेल चलाना पड़ता था। अब हमारी सरकार में 8 घंटे लगातार दोपहर में बिजली आती है। 90% से ज्यादा बिजली फ्री मिल रही है। पूरे पंजाब में 19,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बन रही हैं। 58,000 गाँव के बच्चों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। 1000 के करीब पंजाब के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर इलाज में काफी बदलाव आया है और अगले महीने से सबको 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उन सभी पार्टियों की सरकारें पंजाब को नशे में धकेलने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने पंजाब को नशे में धकेला। उनमें से एक पार्टी वो है जो कि अपने मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा बेचते थे। डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कारोबार सरकार चलाती थी। और दूसरी पार्टी वो है जिनके नेता ने गुटखा साहब की कसम खाई थी, लेकिन किया कुछ नहीं। 5 साल के अंदर नशा वैसे ही बिकता रहा। पहली बार हमारी सरकार के दौरान लोगों ने देखा कि नशा बेचने वालों के घरों के ऊपर बुलडोजर चले। साल 2022 में मिली बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने वैसे तो पंजाब में कई उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार इतने बड़े लेवल पर पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, जो आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार के लिए मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि 2027 के शुरुआती महीनों में ही राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि पंजाब में आप सरकार जिस तरह से जनता के हित में काम कर रही है, उससे वहाँ के लोग बेहद खुश हैं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी भले ही निकाय चुनाव में पहली बार उतरी थी, लेकिन उसने कांग्रेस से लेकर अकाली और बीजेपी तक हर विरोधी की खटिया खड़ी कर दी और ये मुमकिन हुआ है पंजाब सरकार की विकास वाली राजनीति की वजह से। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में मिली ये बड़ी जीत इसका प्रमाण है कि उन्होंने विपक्ष के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस चुनाव को सेमीफाइनल मानने की जगह सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड माना जाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। जिला परिषद चुनाव में झाड़ू के नाम हुआ भारी जनादेश। जीत के बाद मुख्यमंत्री मान ने दिया विकास वाला संदेश। सीएम मान का अकाली पर डायनासोर वाला तंज। आम आदमी पार्टी भले ही पहली बार पंजाब के निकाय चुनाव में उतरी, लेकिन उसने अपने पहले ही प्रयास में कांग्रेस और अकाली जैसी पुरानी पार्टियों की खटिया खड़ी कर दी। ग्रामीण इलाकों के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक ही दमदार जीत मिली। इस जीत के बाद पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता बलबीर सिंह ने नवनिर्वाचित जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के साथ बैठकर उन्हें जीत की बधाई दी। मान सरकार की आगे की रणनीतियों के बारे में बताया। वहीं पंजाब की जनता से मिले इस आशीर्वाद के बाद सीएम मान ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिरोमणि अकाली दल पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली शिरोमणि अकाली दल अब बठिंडा जैसी 1-2 जगहों पर सिमट कर रह गई है और अगले तीसरे नंबर पर आकर कह रहे हैं कि डायनासोर आ रहे हैं, तो उन्हें डायनासोर के साथ ही रहना चाहिए। सीएम मान ने कहा कि मतदान निष्पक्ष रहा और पहली बार मतगणना की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। आरोप लगाने वाले बताएं कि उन्होंने कितनी सीटें जीती। ग्रामीण पार्टी का दावा करने वाले अकाली दल तीसरे नंबर पर रहे। अकाली दल अब बठिंडा लंबी तक सिमटी। नई जिलों में अकाली को केवल 10 से 20 सीट ही मिली। कांग्रेस दूसरे और भाजपा निर्दलीय से पीछे 5वें स्थान पर रही। बहुत सारियां बधाई जेड़े जेड़े भी जिते ने सारे बहुत बधाइयां। वो
ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਤੋਂ 15 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 10 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ 11 ਜਿੱਤ ਗਏ, ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 15 15 11 11 ਦੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरह ही भगवंत मान ने भी वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस अकाली की ओर से बैलेट पेपर की ओवर प्रिंटिंग के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि वो नफरत ही नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस अकाली की ओर से बैलेट पेपर की ओवर प्रिंटिंग के आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि वो नफरत की नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार पंजाब में निकाय चुनाव की वीडियोग्राफी की गई। इसे सभी चैनलों पर लाइव दिखाया गया। साथ ही सीएम ने वो आंकड़े भी गिनाए जिसमें विपक्षी उम्मीदवारों को महज कुछ वोटों से जीत मिली है। उन्होंने कहा कि धुरी के धुरा ब्लॉक समिति में कांग्रेस 9 वोटों से जीती, झुंझुनू में भी कांग्रेस 30 वोट से जीती, बाकी जिलों में कांग्रेस कई वोटों से जीती है और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी जीते हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਛਪਾ ਲੇ, ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੱਧ ਛਪਾ ਲੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਡੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ 20 ਦੀਆਂ 20 ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਘਰੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। पंजाब में जिला परिषद के 324 सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, जबकि पंचायत समिति के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को करीब 60% सीटों पर कामयाबी मिली है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पंजाब की जनता को भगवंत मान सरकार पर भरोसा है और सरकार की नीतियां पसंद आ रही हैं। सीएम मान ने कहा कि एक सरकार के समय का नेता गाड़ियों में तस्करों को बिठाकर घूमता रहता है। सीएम मान ने कहा कि एक सरकार के समय उनका नेता गाड़ियों में तस्करों को बैठाकर घूमता रहा है, जबकि दूसरी सरकार के नेता ने गुटखा साहिब हाथ पकड़कर सौगंध खाई और किया भी कुछ नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार नशा तस्करों को जेल में पकड़कर डाल रही है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਸੀ ਦਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 58,000 ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, वो साडे फर्जां च आ जांदे सारे। साल 2022 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से भगवंत सिंह मान रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरी चीजों को मजबूत किया जा रहा है। किसानों की हर समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जा रहा है। निवेश बढ़ाकर पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के भी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे पंजाब की जनता बेहद खुश है। निकाय चुनाव ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसी तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी का डंका बजने वाला है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।